एक आदमी बहुत ही परेशान था क्योंकि उसके दिमाग में तरह तरह के सवाल चल रहे थे। तो वह महात्मा बुद्ध से मिलने आता है और महात्मा बुद्ध से कहता है कि वह आसान भाषा में अपनी शिक्षा दें, जिससे वह आदमी बुद्ध की शिक्षा को समझ सके। महात्मा बुद्ध ने उस आदमी की बात सुनी और उसे आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया और आदमी से पूछते हैं कि क्या आपका कोई बेटा है। उस आदमी ने कहा, हाँ, मेरा एक बेटा है। महात्मा बुद्ध फिर पूछते हैं, क्या आपके भाई का कोई बेटा है। उस जवान आदमी ने उत्तर दिया, हाँ, मेरे भाई का भी एक बेटा है। और महात्मा बुद्ध फिर पूछते हैं, क्या आपके पड़ोसी का भी कोई बेटा है। उस आदमी ने उत्तर दिया, हाँ, मेरे पड़ोसी का भी बेटा है। महात्मा बुद्ध कहते हैं, अच्छा, तो मुझे बताओ कि अगर तुम्हारे बेटे की मौत हो जाती है तो तुम्हें कैसा लगेगा, कितना दुख होगा, तुम कैसा महसूस करोगे। उस आदमी ने कहा, मेरे दुख का कोई अंत नहीं होगा, यहाँ तक कि मैं अपने बेटे की मौत की खबर भी सहन नहीं कर पाऊँगा और मुझे ऐसा लगेगा मानो मेरी दुनिया ही उजड़ गई और मुझे नहीं पता कि उसकी मौत के बाद मैं ज़िंदा कैसे रह पाऊँगा। तो महात्मा बुद्ध ने आगे पूछा कि अगर तुम्हारे भाई के बेटे की मौत हो जाती है तो तुम्हें कितना दुख होगा। उस आदमी ने कहा, मुझे बहुत दुख होगा, परंतु इतना नहीं होगा जितना मुझे खुद के बेटे की मौत पर होगा। महात्मा बुद्ध ने उस आदमी से फिर पूछा कि अगर तुम्हारे पड़ोसी के बेटे की मौत हो जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा। उस जवान आदमी ने कहा, मुझे काफ़ी दुख होगा, लेकिन इतना नहीं होगा जितना मुझे मेरे भाई के बेटे की मौत पर होगा। और महात्मा बुद्ध ने फिर एक बार उस आदमी से पूछा, अगर उस आदमी के बेटे की मौत हो जाए जिसे तुम जानते ही नहीं तो तुम्हें कितना दुख होगा। उस जवान आदमी ने उत्तर दिया कि मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं होगा, क्योंकि मैं उस आदमी को जानता ही नहीं। महात्मा बुद्ध ने उस आदमी से कहा, आप मुझे बताओ, हमारा दुख किस बात पर निर्भर करता है। कुछ देर सोचने के बाद उस जवान आदमी ने उत्तर दिया कि हमारा दुख इस बात पर निर्भर करता है कि हम किसी भी चीज़ से कितना जुड़े हुए हैं, हम उससे कितना लगाव रखते हैं और किस हद तक हम उसे अपना मानते हैं। और महात्मा बुद्ध ने फिर उस आदमी से पूछा, जब तुम अपने बेटे को समुद्र के किनारे लेकर जाओगे तो क्या वह समुद्र के किनारे पड़ी रेत के साथ नहीं खेलेगा। उस आदमी ने उत्तर दिया, हाँ, बिल्कुल खेलेगा। और महात्मा बुद्ध ने फिर उस आदमी से पूछा, जब समुद्र से आने वाली लहरें तुम्हारे बेटे द्वारा बनाए गए घर के रेत को तोड़ देंगी तो क्या तुम्हारा बेटा रोएगा। उस आदमी ने उत्तर दिया, हाँ, बिल्कुल रोएगा। बुद्ध ने उस आदमी से फिर पूछा, क्या तुम भी उसके साथ रोओगे। उस जवान आदमी ने उत्तर दिया, नहीं, मैं नहीं रोऊंगा। महात्मा बुद्ध ने पूछा, तुम क्यों नहीं रोओगे। तो उस जवान आदमी ने उत्तर दिया कि उस बच्चे को लगता है कि वह रेत का सुंदर घर हमेशा बना रहेगा, इसलिए वह उसके साथ जुड़ाव महसूस करता है। बच्चे की भावनाएं उस घर के साथ जुड़ जाती हैं, जबकि मैं जानता हूँ वह रेत का घर परमानेंट नहीं रहने वाला, वह हमेशा वहाँ नहीं रहेगा। उस समय के बाद उसे लहरों से टूटना ही होगा, इसलिए वह समुद्र की लहरों से टूटता है तो मुझे दुख नहीं होता। और महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब तुम समझ गए हो। अगर तुम ब्रह्मांड के सत्य को जानने का प्रयास ही नहीं करोगे तब तुम अंतिम संसार में यूं ही चलते चले जाओगे। तब तुम में और रेत के घर को बनाने वाले उस बच्चे में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। अगर हम अपने जीवन में देखें तो महात्मा बुद्ध हमें क्या सिखाना चाह रहे थे, यानी कि किसी से भी खुद को मत जोड़ो। इस दुनिया में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है। जब हम अपने आप को किसी से भी जोड़ लेते हैं या किसी को भी हम हद से ज़्यादा प्यार करने लगते हैं तो उसके जाने के बाद बहुत दुख होता है। और यह रहस्य महात्मा बुद्ध जान गए थे। और शांति पाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वह है एकांत, यानी कि नॉन अटैचमेंट, क्योंकि इस दुनिया में सब कुछ एक भ्रम है।
इस भ्रम से ही आप अपने लिए जैसा चुनते हैं वैसे ही